उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। राजा ने सुनीति का त्याग करके सुरुचि की दासता को स्वीकार कर लिया। इस बात को ऐसे छोड़िए मत। क्या कहा? सुरुचि को स्वीकार कर लिया, उसकी दासता को स्वीकार कर लिया और सुनीति को त्याग दिया। सुनीति अर्थात सुंदर नीति, अनुशासन। जीवन के जो सिद्धांत हैं, जो नियम है, जो अनुशासन है, नैतिकता है, उसका त्याग करके, क्योंकि इसमें रहना कठिन था, सुरुचि की दासता को स्वीकार कर लिया। सुंदर रुचि जिसमें थी। मान लीजिए हम ही हैं उत्तानपाद, आप उत्तानपाद, और अपने जीवन के उसूलों को, नियमों को, अनुशासन में हमारा रस नहीं है, तो उसका त्याग करके, सुनीति का त्याग करके सुरुचि को अपनाते हैं। जहां आनंद आता है, मनोरंजन होता है, वहीं बैठ जाते हैं। कल से एक दो सदस्य कमेटी के यहाँ हुए आगे से, ठीक है, जो बच्चों को थोड़ा हमें भी जहाँ रुचि होती है, जो मन को अच्छा लगता है, वो नुकसान करेगा, फायदा करेगा, इससे मतलब नहीं है। जो खाने में अच्छा लगेगा वही खाएंगे। बारात में अच्छा लगेगा तो बारात में जाएंगे, चाहे नींद गड़बड़ हो जाए, फालतू खाना वहां खाएंगे। लेकिन कथा में 2 घंटा लेट हो जाएगा तो वहां बर्दाश्त नहीं होता। बैठ तो लिए 1 घंटा, कितना बैठे। और शादी में जो 5 दिन का बैग पैक होता है, तो हमें भी सुनीति का त्याग करना अच्छा लगता है और सुरुचि को अपनाना अच्छा लगता है। इसीलिए यदि किसी को लगे, कहीं प्रश्न हो कि कथाएं काल्पनिक है तो हैं, पर ज्ञान ले लीजिए उससे। पंचायत नहीं पालना है, जीवन में हुआ था कि नहीं हुआ था, क्यों हुआ था, इससे मतलब है। सांकेतिक भाषा में उसका ज्ञान समझते चलिए। एक बार ध्रुव जी अपने पिताजी से मिलने आए। पिता का हृदय वात्सल्य से भर गया। सिंहासन पे बैठे थे, उतरे, बच्चे को गोद में लिया, सिंहासन पे बैठ गए, प्यार दुलार करने लगे। सौतेली माँ सुरुचि को ये पसंद नहीं आया। गुस्से में आती हैं, ध्रुव जी का हाथ पकड़ के सिंहासन से नीचे उतार देती हैं। हिदायत देती है कि दोबारा इस सिंहासन पर बैठने की हिम्मत मत करना, इस गोद में चढ़ने की हिम्मत मत करना, अभी तुम इसके योग नहीं हो। तुम भले ही राजा के बेटे हो, लेकिन तुम्हारा जन्म मेरी गर्भ से नहीं हुआ है, इसीलिए सिंहासन पर और इनके गोद पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, तो बताइए इसका अधिकार कैसे मिलेगा। सुरुचि कहती है कि यदि तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है, इन पर अधिकार चाहिए, तो जाके पहले तपस्या कर। तपस्या करने पर यदि भगवान का दर्शन होता है तो उनसे वरदान मांग कि तेरा अगला जन्म मेरी गर्भ से हो, तब जाके तू योग्य होगा इस गद्दी के। ये कहकर सुरुचि माँ एक भक्त का और भगवान दोनों का अपमान कर रही है। क्या कहती हैं? मतलब ध्रुव जी अभी जाएंगे, तपस्या करेंगे, तपस्या करते करते उनको भगवान मिल भी जाएंगे, और भगवान जब मिल जाएंगे तो ये भगवान से उनका गर्भ मांगे, मतलब वो भगवान के मिलने के बाद भी संसार मांगेंगे।
इसी अपमान का घूंट पीकर रोते रोते वो अपनी माँ सुनीति के पास चले आते हैं। बताते हैं कि माँ ने ऐसा ऐसा कहा है, मुझे गोद से उतार दिया, बोले जाओ तपस्या करो, मेरी गर्भ से जन्म लो। माँ सुनीति कहती है तो इसमें रोने की क्या बात है, तेरी सौतेली माँ ने तो तुझे वो ज्ञान दे दिया है जो मैं आज तक तुझे नहीं दे पाई। तू हमेशा मुझसे पूछता था कि मेरे पिता कौन हैं, लेकिन मैं तुम्हें ठीक से जवाब नहीं दे पाती थी। अच्छा देखिए, अगर आपके साथ या आजकल की माताओं के साथ ऐसा होता भी है, कुछ दुर्जन व्यक्ति मिल जाते हैं जीवन में, छोड़ देते हैं, मन बदल जाता है, मन मैला हो जाता है, किसी और के पास चले जाते हैं, तो क्या आपका मन पवित्र इतना होता है? उन्होंने अपने बच्चे से कभी कोई पंचायत नहीं बताई कि तेरे पिता ने ऐसा किया, वहां शादी कर लिया, मेरे को घर से निकाल दिया, ऐसा कोई पंचायत अपने बच्चे से नहीं किया। इसीलिए बच्चों से पहले माताओं का संस्कारवान होना, माताओं का ज्ञानी होना कितना आवश्यक है। वो बच्चे को भड़का भी सकती थी, पर देखिए कैसा ब्रह्म ज्ञान दे रही है माता अपने बच्चे को। माता कहती है कि तेरी सौतेली माँ ने तो तुझे वो ज्ञान दे दिया है जो आज तक तेरी सगी माँ भी नहीं दे पाई। अरे मैं तुझे तेरे पिता का, इस सांसारिक पिता का परिचय नहीं दे पाई, लेकिन तेरी सौतेली माँ ने तुझे परम पिता परमेश्वर का परिचय दे दिया है। अरे वो तुझे ऐसी सिंहासन पे बैठाएगा जहां से तुझे कोई उतार नहीं पाएगा। ध्रुव जी एकदम अवाक रह गए, चुप्पी सध गई चेहरे पर, क्या बोले। खुद को संभालते हुए कहते हैं कि ठीक है, पर वो परमात्मा मुझे मिलेगा कहाँ? माँ सुनीति कहती है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जहां तुम्हारी निष्ठा जुड़ जाए, जहां तुम्हारा प्रेम जागृत हो जाए, परमात्मा वही है। ध्रुव जी ने कहा, इधर सभी जगह परमात्मा दिखता क्यों नहीं है? माता ने कहा, उसके लिए तुम्हें तपना पड़ेगा। प्रेम के रास्ते पर चलना, भक्ति के मार्ग पर चलना इतना आसान थोड़ी है, बहुत तपना पड़ता है। माता की एक एक बात ध्रुव जी के हृदय पर अंकित हो गई। 5 वर्ष का बालक वन की ओर निकला है परमात्मा को ढूंढने। माता का संस्कार, पूर्व जन्म का संस्कार, बस एक बहाना चाहिए था, जो सौतेली माँ के शब्द बहाना बन गया और चल पड़े मुक्ति के मार्ग पर। तुलसीदास जी संस्कारी जीव थे, एक बहाने की आवश्यकता थी तो पत्नी के ताने, पत्नी के बोल ही बहाने बन गए। और आज देखिए रामचरितमानस का लेखन कर दिया। घनघोर जंगल में जाकर परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। कहते हैं जब पूरी निष्ठा से आपके मन में कल्याण की भावना जागृत हो जाती है, तो भगवान भी उस व्यक्ति का, उस भक्त का रास्ता खोलने के लिए स्वयं संतों का दर्शन करा देते हैं। और इनको भी जंगल में मिल गए कौन? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब बताएंगे आप कौन मिले उनको जंगल में? कथा सुन रखी है।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण भज मन 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 नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण ये जो लाइन है ये अंग्रेजी में है क्या कि ये श्लोक है संस्कृत का? कितना आसान सा नाम है। तो अगर आसान है बोलने हो तो बोल लीजिए। 3-4 दिन बाद तो कोई कहेगा भी नहीं, 4-5 दिन झेल लीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय श्री राधे जय केशव माधव श्याम हरे 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 जय जय गिरधर श्री गोपाल हरे
राधे सभी ताली बजाते हुए आनंद लें। कृष्ण हरे श्री राधे राधे कृष्ण हरे श्री राधे राधे कृष्ण हरे जय मुरलीधर घनश्याम हरे जय मुरलीधर घनश्याम हरे मनमोहन सुंदर श्याम हरे जय जय गिरधर गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर हे योगेश्वर श्री श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 बोल राधा कृष्ण भगवान की बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता कल्याण की भावना जगी वन में निकल गए परमात्मा को खोजने तो परमात्मा की कृपा हो गई नारद जी मिले पूछा उस बच्चे से कहाँ जा रहे हो जंगल में उसने कहा मैं भगवान को खोजने जा रहा हूं नारद जी कहते हैं अद्भुत तेज है इन बालकों का इन क्षत्रियों का देखो 5 वर्ष की आयु में कह रहा है मैं जंगल में भगवान को खोजने जा रहा हूं अब थोड़ा ठोक बजा के परीक्षण कर लूं कि घड़ा पक्का है या कच्चा है नारद जी समझाते हैं कि देखो वैसे भी वो सौतेली माँ है कौन सी अपनी माँ ने कुछ कहा है संसार की बातें भरने का प्रयास करते हैं मन में कि थोड़ा भी संसार होगा तो ये वापस चला जाएगा और अगर सच में वैराग हो गया होगा तो किसी भी बात को मानकर ये वापस नहीं जाने वाला सौतेली माँ ने ही तो कहा है तुम अभी 5 वर्ष के छोटे से बालक हो और बच्चों में इतना मान अपमान का नहीं भाव रखना चाहिए तुम्हारे तो अभी खेलने कूदने की उम्र है खाने पीने पढ़ने की उम्र है और तुम इतनी छोटी सी उम्र में अपमानित होने की बात करते हो बड़े मीठे स्वर में ध्रुव जी कहते हैं कि छलनी लेकर अगर दूध दुहने जाएंगे तो छलनी में दूध रुकेगा क्या ध्रुव जी कहते हैं मैं समझा नहीं बालक बोला मेरा हृदय सौतेली माँ के वचनों से छलनी हो चुका है अब कोई भी सांसारिक बात इस हृदय में टिकने वाली नहीं है आप तो मुझे ये बताओ कि परमात्मा मिलेंगे कहाँ भगवान मिलेंगे कहाँ और कैसे मिलेंगे नारद जी समझ गए कि ये पक्का वैरागी ये पक्का भक्त है ये लौटने वाला नहीं है फिर कान में उसके अपना मंत्र दे दिया और कहा इसी मंत्र का मनन करो
पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ तुमको परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा। नारद मुनि जैसे संत के आदेशानुसार मन में मंत्र को धारण करके मोक्षदायिनी परम पावन मथुरा की धरती पर आ गए। यमुना के किनारे यमुना नदी में स्नान ध्यान करके तपस्या में लीन होकर बैठ गए और शुरुआत में पहला व्रत लिया। 3 दिन में एक बार फलाहार करना। 3 दिन में एक बार फलाहार करते हैं, अनाज नहीं लेते हैं, बाकी समय ध्यान में लीन रहते हैं। तपस्या का जब दूसरा महीना शुरू हुआ तब तपस्या को और कठोर कर दिया। अब 6 दिन में एक बार पत्ते ग्रहण करते हैं, बाकी 6 दिन वो भी नहीं लेते। दृढ़ निश्चय देखिए, उम्र का मोहताज नहीं होता। तपस्या कितनी कठिन होती है, हमसे आधे 1 घंटे शांति से बैठा नहीं जाता। तीसरा महीना जब लगा तपस्या का तो तीसरा व्रत लिया और कठोर कर दिया। अब 9 दिन में सिर्फ एक बार जल लेते हैं, अनाज पत्ते फलाहार सब छोड़ दिया। 9 दिन में सिर्फ एक बार जल ग्रहण करते हैं। चतुर्थ मास जब लगा तो जल का भी त्याग कर दिया। धीरे धीरे कैसे कस रहे हैं शरीर को। अब 12 दिन में एक बार सिर्फ वायु का पान करते हैं। ये एक यौगिक क्रिया है। योगी लोग करते हैं, ये योग की क्रिया है। जब गहन अध्ययन कभी करने का अवसर मिला तो समझिएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा। 12 दिन में सिर्फ एक बार वायु का पान करते हैं, बाकी समय वो भी नहीं लेते। धीरे धीरे ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के ऐसे श्वास को कसा, ऐसे प्राण को अवरुद्ध किया कि समस्त जीव जंतुओं के, समस्त प्राणियों के श्वास अवरुद्ध हो गए। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया, सब जीव तड़पने लगे। इस प्रकार ध्रुव जी की श्वास परमात्मा की श्वास से जुड़ गई कि इन्होंने अपनी श्वास को रोका तो सभी जीवधारियों के श्वास अवरुद्ध हो गए। परेशान होकर देवता श्री हरि की शरण में गए कि हे भगवान रक्षा करें। भगवान ने कहा किससे रक्षा करें? देवताओं ने कहा पता नहीं, ये हमको नहीं पता, पर फिलहाल संसार का बहुत हालत खराब है, चल करके देखिए हुआ क्या है। भगवान ने कहा मां वैष्णव, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये उस भक्त की तपस्या का फल है। ध्रुव जी की तपस्या इतनी कड़ी है, इतनी कड़ी है, उसका समर्पण इतना ज्यादा मेरे प्रति हो गया है कि उसने अपनी श्वास को रोका है। मुझसे इस प्रकार जुड़ गया है कि उसके श्वास रोकने से समस्त जीवधारियों के श्वास अवरुद्ध हो गए हैं। और इतना कहकर भगवान वहां से चल देते हैं। किस लिए? सुखदेव जी कहते हैं आज भगवान दर्शन देने नहीं जा रहे हैं। भक्त जैसे ध्रुव जैसे भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान दौड़े जा रहे हैं। नेत्र बंद करके छोटे से ध्रुव जी भगवान के ध्यान में लीन हैं। नेत्र बंद करके ही भगवान का दर्शन कर रहे हैं और उनके सामने साक्षात भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो जाते हैं। बोल भगवान नारायण की। लेकिन ध्रुव जी की आंखें अभी भी बंद हैं।
भगवान समझ गए कि ये नेत्र खोलने वाला नहीं है, ये मेरे अलौकिक छवि का दर्शन आंख बंद करके भीतर ही भीतर कर रहा है। भगवान ने अपनी छवि को उनके नेत्रों से गायब कर दिया, अदृश्य कर दिया। और जैसे ही अदृश्य हुआ, घबरा कर आंख खोला, और जैसे ही घबरा कर आंख खोले, भगवान सामने साक्षात प्रकट हुए। अद्भुत छटा देखते ही आंखों से प्रेम बह रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, माता की बात याद कर रहे हैं, भगवान यहाँ मिलेंगे। नारद जी की बात याद आ रही है कि इस मंत्र से मिलेंगे। किसी ने ये नहीं बताया कि जब मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, इनकी पूजा कैसे करेंगे, स्वागत कैसे करेंगे, प्रणाम कैसे करेंगे, किसी ने ये तो बताया ही नहीं। भगवान अपने भक्त की व्यथा समझ गए, अपने शंख को उस बालक के कपोल से स्पर्श कराया, और समस्त वेद विज्ञान सब उनको एक पल में ज्ञान हो गया। बोल भागवत भगवान की, बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह तपस्या की जरूरत है जीवन में, इस तरह निष्ठा की जरूरत है। अपने संकल्प पे हम दृढ़ हो जाएं। एक बार जागने की आवश्यकता है। वरना ये जीवन कब हाथ से फिसलता चला जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। और जिन्हें लगता है कि मेरे जाने के बाद इस घर में कैसे काम होगा, कौन खिलाएगा पिलाएगा, घर कैसे चलेगा, ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारा। ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारा कि हमारे बिना काम कैसे होगा। सबके बिना सारा काम हो जाता है। कुछ दिन हलचल होती है घर में, 2-4 पल का, उसके बाद सारा काम अपने लाइन पे आ जाता है। हमें लगता है कि हम बहुत जरूरी हैं घर के लिए। ध्रुव जी तो 5 वर्ष की आयु में जाग गए, हम इतने बड़े हो गए। कब किस समय काल सामने आ जाए सब कुछ अनिश्चित है, फिर भी हम जाग नहीं पा रहे हैं। 7 दिन तक हर वर्ष सुनते भी हैं, लेकिन उसको समझने का प्रयास नहीं करते। इस कथा को बाहर ही छोड़कर चल देते हैं। परसों भी मैंने यही कहा था, कल भी यही कहा था कि सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, इसी को अपना लेना है, ये सारा काम करवा देगा। मरने वाले हैं, जान पाएंगे तो कभी कोई गलत काम पहली बात तो कर नहीं पाएंगे। कब किससे क्षमा मांग लें, क्षमा कर दें। जब जहां जो बाकी रह गया है उसको दे दे, मरते मरते क्या ही गलत काम करें। ये मृत्यु की याद अगर दिमाग में है तो हम कभी कोई गलत काम कर नहीं पाएंगे। मैं जो आत्मा हूँ बस मैं ही अपना हूँ, बाकी इस संसार में कोई मेरा नहीं है, यहाँ तक कि शरीर भी मेरा नहीं है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, मुझ आत्मा से अलग होकर एक कण भी अपना नहीं है। जब शरीर से प्राण अलग होते हैं तो एक पद के माध्यम से बताती हूँ क्या वार्तालाप होती है। प्राण चलत काया कहि रोई, प्राण चलत काया कहि रोई, सुन हंसा मेरे साईं। काया कहती है आत्मा से,
हंसा अर्थात आत्मा। सुन हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलत काया कह रोई, प्राण चलत काया कह रोई। हमारी हालत क्या है पता है? काया पाय बहुत सुख कीन्हा, नित उठ मल मल धोई, नित उठ मल मल धोई, काया पाय बहुत सुख कीन्हा, नित उठ मल मल धोई, नित उठ मल मल धोई, सोतन छिया छार हुई जई है, नाम ना लेने कोई, प्राण चलत काया कह रोई, प्राण चलत काया कह रोई। जो आत्मा है, प्राण है, वो शरीर को जवाब क्या देता है? प्राण कहत सुन काया बोरी, प्राण कहत सुन काया बोरी, मोर तोर संग ना होई, मोर तोर संग ना होई, तेहि यस मित्र बहुत में त्यागा, तेहि यस मित्र बहुत में त्यागा, साथ ना दीनो कोई, प्राण चलत काया कह रोई, प्राण चलत काया कह रोई। मेरे बाद इस घर का क्या होगा? सुनिए क्या होगा। लट छिटकाए तिरिया रोवे, लट छिटकाए तिरिया रोवे, बाह पकड़ के भाई, बाह पकड़ के भाई, आंगन बैठी माता रोवे, आंगन बैठ के माता रोवे, हंस अकेला जाई, प्राण चलत काया कह रोई, प्राण चलत काया कह रोई। यही हाल रहेगा 13 दिन तक, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि, शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि, शेष सहस्त्र मुख होई, शेष सहस्त्र मुख होई,
थिर न रहो है कोई, प्राण चलत काया कहे रोई, प्राण चलत काया कहे रोई। सुन हंसा मेरे साई, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलत काया कहे रोई। पाप पुण्य दो संग संगाती, समुझ देख नर लोई, समुझ देख नर लोई। पाप पुण्य दो संग संगाती, समुझ देख नर लोई, समुझ देख नर लोई। कहाँ ही कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ ही कबीर अभ्यंतर की गति, बूझे बिरला कोई, प्राण चलत काया कहे रोई, प्राण चलत काया कहे रोई। सुन हंसा मेरे साई, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब निगोई, प्राण चलत काया कहे रोई, प्राण चलत काया कहे रोई, प्राण चलत काया कहे रोई। कहा ही कबीर अभ्यंतर की गति, बूझे बिरला कोई। धर्म की बात सभी करते हैं, ज्ञान की बात सभी करते हैं, लेकिन उस स्तर तक आत्म स्थिति में कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। सत्य स्वरूप क्या है परमात्मा का, बूझे बिरला कोई, कोई कोई ही पहुंच पाता है। इसके लिए पूरी निष्ठा पूरा मन चाहिए खोजने के लिए। जैसे ध्रुव जी गए, जैसे उन्हें दर्शन हुए, हम भी उस पात्र बन सकते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। ऐसी बातें हम थोड़ी थोड़ी रोज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ा भी रहे हैं। कल भगवान का जन्मोत्सव है, नंदोत्सव है। उसके लिए आप सभी यहाँ समय से पधारें। और फिर से वही बात कि जो यहाँ सुने, प्रयास करें, उसको मनन करते हुए जाएं। एक एक बात यहाँ का मंत्र के समान है। एक भी बात को मनन करते हुए जाएंगे, हृदय में बैठ गई, उसी समय से आपका जीवन बदल जाएगा। धीरे धीरे दुख छटने लगेगा, या कहूं कि दुख प्रतीत होना बंद हो जाएगा। हर हालत में, हर परिस्थिति में सिर्फ सुख का अनुभव होगा। कुछ है तो भी सुखी हैं, कुछ नहीं है तो भी सुखी हैं। कल समय से 1 बजे यहाँ पहुंचे, आप सब देर कर देते हैं।
मेरी आवाज सुन के मत आया करिए, हम आपकी भीड़ देख के तब आएंगे, ठीक है। आरती में शामिल होंगे, प्रसाद लेंगे, अपने अपने घर जाएंगे। कल समय से नंदोत्सव है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जाएंगे। शादी में कहना पड़ता है, इतनी होड़ रहती है महीना भर पहले से, पूरा मेकअप और कपड़ा। तो कल भगवान का जन्मोत्सव है, तैयारी से आएंगे, तैयार होके आएंगे। पंडाल यहाँ से वहां चमकना चाहिए, एकदम चमकेगा ना। कितने लोग तैयार होके आएंगे, और फिर शादी भी है भगवान की, उस दिन बाराती घराती बन के भी आना है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।